सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो जिस देश में जो अमरलोक कहा जाता है, वहाँ पहुँचने पर वहाँ की अनुभूति कैसी होनी चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। ये तो महाराज श्री के वचन है, मगर इसमें ये भी है कि जो पहुँचने का दावा कर रहे हैं उनको ये विषय जरूर पढ़ना चाहिए, ये चर्चा जरूर सुननी चाहिए। आवे है एक अचंबो मोय, प्रभु पिंड ब्रह्मांड कैसे हो। ये शिष्य पूछ रहे हैं गुरु को, हे गुरुदेव, ये बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि इस स्थूल काया में 3.5 हाथ के इस शरीर में ब्रह्मांड कैसा है। प्रभु पिंड ब्रह्मांड कैसे होए है प्रभु परमात्मा, ये पिंड में ब्रह्मांड कैसा होता है, जरा मुझे ये बताइए। अब परमात्मा कह रहे हैं, वो तो निज नाव पराक्रम है संत, वो तो निज नाव पराक्रम है सत, खंड पिंड ब्रह्मांड लीला अनंत। वो तो निज नाव पराक्रम है संत, ये तो संत का पराक्रम है, ये तो निज नाम का प्रताप है। खंड पिंड ब्रह्मांड लीला अनंत, इसी पिंड में खंड भी है तो ब्रह्मांड भी है। अब खंड के ब्रह्मांड में जब सदगुरु के पराक्रम से, निज नाम के आधार से जब वहाँ कोई जन पहुँचता है तो उन्हें ये लीला दिखाई देती है और दिखाई देनी चाहिए। सुनो एक मेर हमारी और, रची मैं काज संता की ठोर। एक मेहर मेरी ये भी है कि मैंने संतों के लिए एक देश बनाया है जिसको अमर देश कहा जाता है। आपको ध्यान होगा सृष्टि रचना की पहली साखी, परात परी परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी, तांचा एक पुरुष उपना, सतलोक का बासी। परमात्मा की इच्छा से एक पुरुष पैदा हुआ और वो सतलोक में रहने लगा। अब सतलोक में तो वो जब रहेगा जब सतलोक बना हुआ हो। तो सतलोक परमात्मा ने पहले ही बनाया, किसके लिए? आप और अब हमारे सबके लिए। मृत्युलोक में जो भेद से भजन करेगा, सदगुरु के शरण में रहेगा, जिसके भीतर ये कुदरत कला, नाव की कला जगेगी और वो सत्सबद नियंचर के साथ में पीछम के रास्ते से जो 3 लोक 14 भवन को पार करेगा, वो किस देश में जाएगा? वो देश परमात्मा ने पहले ही बनाया हुआ है। सुनो एक मेर हमारी और रची मैं काज संता की ठोर। संतों को रहने के लिए मैंने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ जगह ही जगह है। यहाँ हमारे जैसी बात नहीं है। हमारे जैसे जैसे शहर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जगह कम होती जाएगी। वहाँ अमरलोक में आप कितने भी जाके विराजो और कितने भी आगे आने वाले हो, जगह की कमी नहीं।
महाराज कहते हैं कि वहां सब मुनि मुग्नि संत बैठे हैं ध्यान में, और वहां तो सर्व सुहागन नारी, यानी सभी वहां पे सुहागनी है, सभी की आत्मा को परमात्मा रूपी पति मिला हुआ है, ऐसा वो देश है। रची मैं काज संता की ठोर, भर म्या हो बेमुख जुग अनंत, बताऊं देश विराजे संत। जो भ्रम में है, जिसके भीतर ये सत्सबद प्रकट नहीं हुआ, वो तो भ्रम में रहेगा। भरम्या हो बेमुख जून अनंत। अब जो बेमुख है, जो सदगुरु के शरण में ही नहीं गए हैं, जो भजन भक्ति ही नहीं करते हैं, वो सब बेमुख है। अब वो तो युगों युगों तक भटकते रहेंगे, क्योंकि वो भ्रमित है। उनको यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा। यथार्थ का ज्ञान जब होगा तभी तो ये भ्रम दूर होगा। भर में हो बेमुख जून अनंत, और बताऊं देश विराजे संत। संत जहां विराजने वाले हैं, वो देश मैं आपको बता रहा हूं। वो देश कैसा है? जठे नहीं अंबर धरन आधार, जठे नहीं त्रिगुण जाल पसार। अब वो देश है निराधार। अब यहां मृत्युलोक, यहां है आधार। जठे नहीं अंबर धरन आधार, न तो वहां धरती का टेका है और न आकाश का टेका है। किसी का वहां पे कोई आधार नहीं। जटे नहीं त्रिगुण जाल पसार, वहां त्रिगुणी माया अपना जाल नहीं फैला सकती। यहां मृत्युलोक में त्रिगुणी माया का ही जाल है। इसीलिए महाराज ने कहा है, अब दो जब हम तोड़ी तिरगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। ये त्रिगुणी माया के जाल को तोड़ना पड़ेगा। जब वो भिष्ट कपाट खुलेगा सदगुरु मेहर से, तब ये जाल टूटेगा। रजतम सत्व, ये तीन गुण से हमें पार होना पड़ेगा। जठे नहीं सुरगर मद पयाल, जटे नहीं काल जुरा जमलार। यहां जैसे तीन लोक है, वहां वैसे तीन लोक नहीं है। न स्वर्ग है, मद न मृत्यु, और न पाताल है। वहां ये तीन लोक नहीं है। जटे नहीं काल जुरा जमलार, वहां काल नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां यम नहीं है, यानी कर्म नहीं है। काल कर्म वहां नहीं है, न वहां बुढ़ापा है। जटे नहीं सभी प्रगत बेराट, जटे एक राम जना कोई ठाट। जटे नहीं सभी प्रगट बेराट, न वहां 25 प्रकृति है 5 तत्व की, और न कोई वहां ये तन बैराट है। जठे एक राम जना कोई थाट। वो राम जी का जो जन है, जो संत है, जो वहां पहुंचे हैं, वहां उनका ही थाट है। उन पर किसी का शासन नहीं। जटे नहीं चारु बाणी बखान, जटे नहीं उत्पत पर लो जान। वहां 4 बाण नहीं और 4 खान नहीं। जठे नहीं चारुहु बाणर खान, 4 खानी 4 बाणी। 4 बाणी है परा, पश्चंती, मध्यमा, बैखरी। परावाणी नाभि में है, पश्चंती वाणी हृदय में है, और मध्यमा वाणी कंठ पे है, और बैखरी वाणी मुख से, मुख में है।
जब एक शब्द बैखरी वाणी से निकलता है तो उसको नीचे से आना पड़ता है, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ और कंठ से बैखरी वाणी में। यानी चारों वाणी का आधार लेके ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओम से चार वाणी प्रकट हुई। उसी प्रकार ये चार खानी है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और अंडज, पिंडज, स्वेदज और ये अंकुर, ये चार खानी है। चार खानी है, चार वाणी है, ये तीन लोक में है। वहां चौथे लोक में न चार खानी है न चार वाणी है। जठे नहीं उत्पत्त परलो जान, न वहां उत्पत्ति है न प्रलय है। यहां जैसे उत्पत्ति प्रलय चलता ही है। अभी ये सृष्टि की रचना हुई है। अब इसके बाद में प्रलय होगा। जब वो हो, पारब्रह्म परमात्मा को लगेगा कि अब सृष्टि को मिटा देना चाहिए, तो वो महाप्रलय आएगा। सारी भूमि, सारी सृष्टि जल में मिल जाएगी। जल तत्व अग्नि में चला जाएगा, अग्नि तत्व वायु तत्व में समा जाएगा, वायु तत्व आकाश तत्व में समा जाएगा और आकाश तत्व शून्य में समा जाएगा। यानी शून्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। जिस प्रकार जिस क्रम से उत्पत्ति हुई उसी क्रम से विनाश होगा। तो ये उत्पत्ति प्रलय यहाँ है, वहाँ उत्पत्ति प्रलय नहीं है। जटे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जठे नहीं चंद्र सूरज शेष। अब यहाँ ये तीन गुण के रूप में तीन बड़े देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों का कार्य अलग है। ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल और शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसत मेघमाल। ये उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपता ब्रह्म लगाई। वो देवता भी तो पश्चाताप करते हैं। तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई। तो यहाँ तीन लोक के ये तीन देवता है। तीन लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश है, मगर वहाँ चौथे लोक में ये नहीं है। अगर वहाँ गुण है चौथे लोक में, तो हम चौथे लोक में गए ही नहीं। यानी गुण से पार होना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा, निर्गुण में जाना पड़ेगा। जटे नहीं चंद्र सूरज शेष, वहाँ न चंद्रमा है, न सूर्य है, न शेष जी है। जटे नहीं देव दानु अवतार, जटे नहीं जम जीवा सिर मार। जटे नहीं देव दानु अवतार, वहां न देवता है, न दानव है, न अवतार है। वहां तो केवल आनंद ही आनंद है और अनंत कोटि सूर्य का दिव्य प्रकाश है। जटे नहीं देव दानु अवतार। क्यों नहीं? कि वहां किसी को कोई कष्ट ही नहीं है। जब किसी को कष्ट होता है तभी तो देवता अवतार लेके आते हैं। जटे नहीं जम जवा जीवा सिर मार। आप जीव को सिर पे, वो यमदूत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नरक लोक में जीव को किए हुए कर्म भुगताया जाता है, उसके सिर पे यमदूत आके चढ़ जाते हैं और उनको किए हुए कर्म भुगतने के लिए उनको वहाँ पे याचनिक काया के द्वारा 84 कुंडों में डाला जाता है। वहाँ कोई प्रकार नहीं है। जटे नहीं जम जीवा सिर मार, जटे नहीं इंदर पुरंदर देव। जटे नहीं नीरत मूरत सेव। न वहाँ कोई इंद्र है, न पुरंदर है,
न कोई वहाँ मूर्ति है, न कोई वहाँ सेवा करने वाला है, न कोई वहाँ ध्यान लगाने वाला है। जटे नहीं व्याकरण दे वेद पुराण, जटे नहीं पिंडत काजी कुरान। वहाँ न व्याकरण है, न वेद है, न पुराण है। व्याकरण वेद पुराण सब यही है तीन लोक में, और उसका फल भी तीन लोक में ही है। व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे वो भारी। अरे या को अर्थ पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। वहाँ न व्याकरण है, न वेद है, न पुराण है। जठे नहीं पिंडत काजी कुरान। अब जब वेद ही नहीं तो पिंडत का क्या काम। वेद भी नहीं, पंडित भी नहीं, काजी नहीं तो कुरान भी नहीं। जटे नहीं जोगी जंगम बोध, जटे नहीं ज्ञान ध्यान प्रमोद। वहाँ न जंगम जोगी है, न छह दर्शनी है, न कोई ज्ञान देने वाला है, न कोई उपदेश लेने वाला है। जठे नहीं ज्ञान और ध्यान प्रमोद। न ज्ञान है, न ध्यान है, न कोई किसी को उपदेश करता है। क्योंकि अब ज्ञान की सीमा हो गई। महाराज तो कहते हैं ज्ञान ही कला, ज्ञान बड़वाको, ज्ञान रूप रंग जानो। और ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। और यहाँ कह रहे जठे नहीं ज्ञान और ध्यान प्रमोद। कैसे समझे? यहाँ कहते कि वहाँ ज्ञान नहीं, और वहाँ कह रहे अगाध बोध में ज्ञान ही कला, ज्ञान बल वाको, ज्ञान रूप रंग जानो। समझना पड़ेगा कौन सा ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के लिए कोई बाकी नहीं रहा। ऐसा ज्ञान हमारे भीतर में प्रकट होता है, ऐसी अनवे खुल जाती है। उस ज्ञान के परे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उस ज्ञान की महिमा हो रही है। जिस दिव्य दृष्टि से परमात्मा को निरखा जाता है, ज्ञान ही कला, वो ज्ञान। ज्ञान ही बल, उसका बल भी ज्ञान है। ज्ञान ही कला, ज्ञान बलवा को, ज्ञान रूप रंग जासो जानो। उसका रूप रंग सब ज्ञानी है। ज्ञान ही खान पान सब सारा, ज्ञान ही देह बखानो। यानी वो ज्ञान प्रकट होने के बाद, वो ज्ञान भीतर प्रकटता है और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए महाराज कह रहे कि जटे नहीं ज्ञान और ध्यान प्रमोद। अब ध्यान लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए लगाया, जिसके लिए ध्यान किया, अब उसमें तो जाके हम मिल गए, वो देश में तो पहुंच गए। जठे नहीं हो इच्छा प्रवेश, जठे एक संत जना कोई देश। वहां न कोई इच्छा है। मुंह यानी आदि की इच्छा। आदि की इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब वो वहाँ इच्छा नहीं है, तो इच्छा खत्म होनी चाहिए, वासना मिटनी चाहिए। जे जे जाय मिल्या पदमाई, उनकी नकल जुग में जाई। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कछुनाई। तो इस प्रकार से पूरी तरह से हमको मिट जाना है। जैसे बूंद सागर में समा जाती है और अपना अस्तित्व मिट जाता है, फिर वो सागर ही बन जाती है। इसी प्रकार महाराज कहते कि वहाँ कोई आदि की इच्छा नहीं। जठे एक संत जना कोई देश, वो देश संतों का देश है, वहाँ संत ही जाएंगे। सुनो आ मेर हमारी अज्ञात, देव मेरो नाम मिलाऊं साथ। परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी अगाध मेहर सब पर है। जो भी सच्ची शरणागति धारण करके सच्चे प्रेम से पीठ से सांसों में राम राम भजन कर रहे हैं, उनके ऊपर ये मेरी अगाध मेहर है कि उनके भीतर मैं मेरा नाम जरूर प्रकट कराऊंगा। और ऐसे नाम प्रकट कराने वाले सदगुरु को भी ढूंढने के लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा।
ऐसे संतों के दर्शन भी मैं उनको कराऊंगा। केवल आपके अंदर सच्ची प्यास चाहिए, सच्ची पीड़ चाहिए, तब ये सब होगी। सिपति है शास्त्र नाव अपार, रटे निज संत जको तत्सार। ये शास्त्र, वेद, पुराण, ज्ञान और नाम अपार है संसार में, भरमार है सब शास्त्रों की, नामों की, और पंथ भी कई है। और सब कहते हैं कि हमारा भी पंथ से मोक्ष प्राप्ति होगी। नाम भी कई है, शास्त्र भी कई है और ग्रंथ भी कई है। महाराज कहते हैं कि रटे निज संत जको तत्सार। जो निज नाम का रटन करेगा वही तत्व का सार है, यानी वही निचोड़ है, वही सत्य है। रटे निज संत जको तत्सार। और सब तो बाकी अपार होते हुए भी वो सब हद के ही है, हद के बाहर नहीं जाएंगे। हद बेहद को त्यागने वाला ये सत्सबद ही है, ये निज नाम ही है। अनेकई महत अनेकई पंथ, मिले मुझ माय जको पंथ सत। अनेकई पंथ अनेकई मत, मिले मुझ माय जको पंथ सत। महाराज कहते हैं, भगवत वचन में परमात्मा कह रहे हैं, संसार में अनेक मत है, अनेक पंथ है और ये रहने वाले हैं। अब इसमें से सच्चा पंथ कौन सा? मिले मुझ माय जको पंथ सत, यानी जो परमात्मा में जाके मिलाएगा वो पंथ सत्य है, वो नाम सत्य है। परमात्मा के अलावा और मूली तरफ ले जाने वाले कितने भी नाम है, कितने भी पंथ हो सकते हैं, वो पंथ सत्य नहीं है। अब परमात्मा में मिलाने वाला पंथ कौन सा? तो महाराज कहते हैं, पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे। ये योग साधना करने वाले जोगी पच पच के मर गए, फिर भी 10वें द्वार से नीचे आ गए, वापस आ गए। नवद्या निर्फल नाव बिन, अष्टंग बड़ी उपाद। सांख्य योग सारो नहीं, विद्या माही बात। नवद्या भक्ति नाम का आधार न रहने से निर्फल है इस कलयुग में। अष्टांग योग में उपाधि है, कष्ट है, जान भी जा सकती है अगर सदगुरु के सामने वो योग नहीं करे तो। और सांख्य योग से गरज सरती नहीं, सांख्य योग वहाँ तक जाता नहीं। सांख्य योग भजन की काट करता है। सांख्य योग का मत है अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि। अब उसमें भी कई मत मतांतर है। तो फिर सत क्या है? सत है निज नाम, सत है सत्सबद, सत है कुदरत कला, सत है पिछम का मार्ग, सत है प्रेम से पीठ से सांसों सांस में राम राम करते करते आगे आगे बढ़ना। महाराज कहते हैं कि इस भेद से भजन करते करते जाओगे तो आपके दिव्य नेत्र खुलेंगे। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। परम धाम तो नैरी दर से, ए आरम सब ऊला। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे। अब ये दिव्य नेत्रु जब हमारे खुल जाएंगे, अब जिस किसी से भी खुले वो पंथ, वो मार्ग, वो भेद सच्चा है। यानी
अनंत सूर्य का प्रकाश अगर घट के भीतर में दिखाई दे, सूरज से नहीं, आत्मा के ही प्रकाश से जब दिखाई दे, तो वो मार्ग सच्चा है, वो पंथ सच्चा है। अनेकाई मत अनेकाई पंथ, संसार में अनेक मत है, अनेक पंथ है, अनेक पंथ के ही ये धर्म हुए हैं। सबसे पुराना धर्म अगर देखा जाए तो जापान का शिंतो मत है, ताओ मत, और फिर चीन का ताओ मत, चीन का ही कंफ्यूशियस मत, और फिर उधर यूरोप में अगर जाए तो यहूदी मत। अब यहूदी मत के और दो शाखाएं हुई, क्रिश्चियन और इस्लाम। अब इधर आए भरतखंड में तो हिंदू मत सबसे प्राचीन मत, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म के भी 4 शाखाएं हो गई, इसमें से बुद्ध मत अलग निकला, इसमें से जैन मत अलग निकला, इसमें से ही सिख मत अलग निकला। ये सभी पहले हिंदू धर्म में ही थे। अब हिंदू धर्म की ये 4 शाखा हुई। अब इसमें भी बौद्ध मत में हीनयान, वज्रयान आदि उनकी भी शाखा हो गई। जैन मत में भी दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे 2 शाखा और निकल गई। तो ऐसे अनेक मत, अनेक पंथ जगत में बनते बनते गए, और हिंदू धर्म में तो कई शाखा है अब भी। तो ये तो चलता ही रहेगा, मगर इसमें सत्य क्या है? मिले मुझमाए, परमात्मा में मिलाने वाला पंथ, परमात्मा में मिलाने वाला धर्म सत्य है। न जानू कूण हमारो नाम, सुण्या मैं जाय संता मुख राम। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता परमात्मा भगवत वचन के द्वारा कि मेरा नाम क्या है। न जानू हूँ कूण हमारा है नाम, मेरा नाम क्या है ये मैं भी नहीं जानता। सुण्या मैं जाए संता मुख राम, यानी संतों के मुख से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि राम 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 कहते संत मुझ में आके मिल जाते हैं। तो यहाँ राम नाम की भी महिमा परमात्मा ने करी है। रट रट नाम मिल्या मुझ माय, दूजा सब पंत दिसो दिस जाए। रट रट राम, राम नाम का रटन करना ही पड़ेगा। मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाही। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है। नाना विद का देख, नाना विद का देख, परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके, वेद वेद कल देख। और रटना की विद टाल के साजन करे अनेक। रटन करना ही पड़ेगा, राम नाम का ही रटन करना पड़ेगा। अब जो भी कहते हैं कि रटन की आवश्यकता नहीं, गुरु की मेहर से ही हो जाएगा, कोई कहते हैं पलक में हो जाएगा, ये सब अपना अपना मत ज्ञान है। महाराज ने तो सीधा कह दिया कि रटन करना ही पड़ेगा। मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाही। रटन रट राम मिल्या मुझ माय, जो राम नाम का रटन करेगा वही मुझ में आके मिलेगा। दूजा सब पंथ दिसो दिस जाय, बाकी सारे पंथ में मुझ तक नहीं आएंगे, दसों दिशा में चले जाएंगे। भूले मति और भरमा माय, रटे निज नाव संता संग जाए। कोई आपको भरमा भी रहे हैं तो उनकी मत मानो। है ऐसे कहने वाले, अब बस थोड़ी देर भजन करो हो जाएगा। कोई कहते कि भजन करना ही नहीं पड़ता। बहुत जगह देखता हूं कि राम नाम की भी काट हो रही है। अब क्या कहे, एक एक साखी को पकड़ लेते हैं, वो साखी देखते नहीं है कहाँ की है क्या है,
और उड़ीसा की के आधार से कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि सासा बिना पवन बिन पीवन, ये तो कह रहे महाराज सासा में नाम लेने की जरूरत नहीं, सूरत लगाने की जरूरत नहीं, सूरत निरत नहीं, चित चेतन वस्तु अमोलक हुई, ये कुछ नहीं है ऐसा। वो तो वहाँ स्थिति पहुँचने पर वो महाराज के मुख से वचन निकले हैं, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो महाराज यही कह रहे हैं कि भूलो मति और भरमा माय। कोई आपको भरमा भी रहा है तो आप भूलो मत, रटे निज नाव संता संग जाए। संतों के साथ रहो, उनसे भेद लो, उनके पास बैठे सांसों में भजन करो। या अब तो सुविधा हो गई है, अब मेरे पास तो एक दो रोज भजन चेक करने के लिए कहते हैं कि भी देखो हमारा भजन ठीक है कि नहीं। ये तो बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है। मैं ही गुरु संत में ही सत स्वरूप, जाने एह दोनों रूप अरूप। मैं ही गुरु संत में ही सत्स्वरूप, महाराज कह रहे, परमात्मा कह रहे हैं कि जो संत है वो उनमें मैं ही हूं। मैं ही गुरु हूं और मैं ही संत हूं और मैं ही सत्स्वरूप हूं। जिस देश में वो ले जाना चाहते हैं वो देश भी मेरा ही है। जाने यह दोनों रूप और रूप, इनको आप रूप और अरूपी दोनों जानो। जो आकार में दिख रहा है उसको आकार में देखो, और जो निराकार है वो निराकार की पहचान करो। दोनों मैं ही हूं। धरी मैं मसंता की देह, बरसे बादल में झूमे। जैसे बादल से पानी की बूंद नीचे गिरती है, बादल में जैसा जल है वैसी प्रकार संत में मैं हूं। संतों की देह भी मैंने ही धारण करी है, ये आपके लिए। तो इसलिए संत को परमात्मा से अलग नहीं समझना चाहिए। साहेब संत में अंतर नहीं, और साहेब का घर संतन माई। तो इस प्रकार महाराज आगे बता रहे हैं। थोड़ी सी वाणी रह गई, उसको पूरा कर लेते हैं। बोले मुख साध हमारी बाण, इसी विद जीव जगावे आण। संतों के मुख से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान मेरा ही है, अर्थात संतों के अनुभव के वचन। अनुभव के वचन जो बोलेगा वो तो संत के ही वचन कहलाएंगे, परमात्मा का ही वचन कहलाएंगे। मत ज्ञान के लिए नहीं कह रहे। पढ़ा हुआ ज्ञान, मत ज्ञान अगर कोई शिष्य के सामने रख रहा है तो वो परमात्मा के वचन नहीं हो सकते, वो तो उसका अपना मत ज्ञान है। बोले मुख साध हमारी बाण, इसी विद जीव जगावे आन। अब क्या बोलेंगे संत? जो भेद बताएंगे सांसों सांस का, और वो भी स्वयं उसी भेद से पहुंचे हुए होने चाहिए, तो वो परमात्मा का ही काम कर रहे हैं। इधारू जीव करू मैं सायरा को, बीड़द संता को जगमाय। इधारू जीव करू मैं साय, जीव का उद्धार मैं ही करूंगा। आप ये मत समझो कि वो संत अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, वो संत मेरा ही कार्य कर रहे हैं। और मैं ऐसे संत के शरण में आने वाले जीव का उद्धार करता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। राखू बिड़द संता को जगमाए, और संतों का बिड़द संसार में रखने वाला भी मैं ही हूँ। कहूँ अब राम जना को देश, सदारस अमर ये कोई भेष। कहूँ अब राम जना को देश, वो राम जना का देश, वो चौथा लोक, वो अमर देश, सदा रस अमर। वहाँ सदा रस है, वहाँ सदा आनंद है, वो अमर है, और वो एक सरिसा है, उसमें गढ़बाद नहीं है। साचा गुरु बीरम विश्वा बीस, तपे सुख देव के सदा ही शीस। अपने सदगुरु जी महाराज की महिमा कर रहे हैं। साचा गुरु बीरम विश्वा बीस,
विश्वास मेरे गुरुदेव सत्य है और उनकी कृपा मेरे सिर पे है। इन्हीं शब्दों के साथ यही वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम सा।